सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो कंजंक्शन की क्लास 2 है। इससे पहले कंजंक्शन क्लास 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, उसको आप जाके देखिए। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रूल्स मैंने डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 2 की बात करेंगे, और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगेन देखेंगे, और हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा जो कोर्स चल रहा है इंग्लिश पीजीटी और टीजीटी के हिसाब से चल रहा है, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और जो आपका न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है वर्ग 1 का, उसके अकॉर्डिंग ये क्लास है। ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और मैं आप लोग बता दूं कि इंग्लिश पीजीटी मेंस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑल 20 यूनिट्स को कवर कराया जाएगा। ठीक है। और वो जो पूरी क्लासें होंगी वो आपकी इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। मतलब निश्चित तौर पे आप लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। तो पूरा ये जो पूरा कोर्स है वो मात्र बहुत ही कम प्राइस पे मैंने रखा है, जिससे आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर पाए। और हाल ही में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी आ रही है, इंग्लिश पीजीटी मेंस की। तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, शानदार सेशन को, और देखते हैं कि क्या है इस कोर्स में। ठीक है, क्या है इस चैप्टर पे। ठीक है। चलिए देवियों सज्जनों, मजा आएगा निश्चित तौर पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ये रूल नंबर 8 है, इससे पहले हमने रूल नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने हार्डली स्कार्सली को देखा था, इफ देन को देखा था, ऑल्दो दो को देखा था। ठीक है। एट के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखा था, बिटवीन बोथ को देखा था। ठीक है। और इसी तरह नाइदर नॉर और आइदर और को देखा था। ठीक है। तो बस आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, अगर आप लोग आंसर देना चाहें तो मैं कहिए तो पूछ लूं, और अगर पूछ लूं तो आंसर आप लोग से बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये, क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्टेक्ट बिटवीन 9 PM डैश 9 AM। इसका मुझे फटाफट आंसर दे दीजिए, तो फिर अपन लोग आगे चलेंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे आगे चलेंगे। ठीक है। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। हरिओम हरिओम हरिओम। तो रोशनी जी, सभी लोग जितने लोग भी जुड़ गए हैं ऑन लाइव, तो सभी लोग मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन का कांटेक्ट बिटवीन 9 PM डैश 9 AM का आंसर मुझे आप लोग बता दीजिए। और आंसर अगर आप लोग बता देंगे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था और बताया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दें। चलिए, यहाँ पे सभी लोग टू 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 टू, प्रमोद जी बोल रहे हैं एंड होगा सर। रोशनी जी भी बोल रही हैं एंड होगा। चरण सिंह जी बोल रहे हैं एंड होगा। ठीक है। नेहा जी बोल रही हैं टू होगा। नेहा तिवारी जी बोल रही हैं टू होगा। चरण सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं टू होगा। और रोशनी जी बोल रही हैं सेकंड, टू एंड थ्री टू। टू, अच्छा, टू का एंड, थ्री का टू। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं देवियों सज्जनों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी बिटवीन आए या बोथ आए, ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन केवल और केवल एंड लगता है। इसका आंसर जितने लोगों ने एंड लगाया वो सही है, जितने लोगों ने टू टिल अंटिल लगाया है वो गलत है। ठीक है। ये टू लगता कब है ये भी जान लीजिए। टू कब लगता है, जब यहाँ पे बिटवीन या बोथ के स्थान पर यहाँ पे आ जाए फ्रॉम। जब फ्रॉम आ जाएगा तब यहाँ पे टू भी सही है, टिल भी सही है, अंटिल भी सही है, मतलब तीनों चीज सही मानी जाएंगी। अगर यहाँ पे फ्रॉम है, अगर बिटवीन और बोथ है, तो यहाँ पे एंड आंसर होगा। ठीक है। तो मेरी बात तो समझ गए होंगे आप लोग, बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर हमारे 8 पे। ठीक है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि भैया अगर आपने नो सूनर देख लिया ना, तो आपको देन THAN वाला लगाना है। अब गलती ये मत कर दीजिए कि THEN लगा दीजिए, तो सब गलत हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया भी था आपके उसमें MPSI के क्वेश्चन पे, ठीक है, पेपर पे। तो ये ध्यान रखिएगा, THAN होता है जब नो सूनर हो तो। अच्छा, नो सूनर अगर है तो ये लॉ ऑफ इन्वर्जन भी फॉलो करता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि भैया नो सूनर देन के बाद आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट आए, उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, नो सूनर डज ही अराइव। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डज लिखा है ना, डज। तो डज जो है, तो डज नो सूनर के जस्ट देखिए बाद आया है। ठीक है। यहाँ पे अगर ही लिखा मिल जाए ना आपको तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन मिले नो सूनर ही डज, ठीक है, तो ये गलत है।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको लगाना है THAN देन। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला THEN तो गलत है। अगर आपको एरर पे क्वेश्चन आएंगे ना, एरर वाले जिसमें वर्ड 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है सेंटेंस, और उसमें बोलता है एरर की नो एरर, तो यहाँ पे भैया आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे THAN लगाना चाहिए, THEN नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नो सूनर भी हमारा कंप्लीट है। नो सूनर के बाद हमको देन देखना है, और देन अगर लगा तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई भी बीच में किसी का भी क्वेश्चन है, प्लीज मुझे आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। सो ही इज नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। ओके चरण सिंह जी, प्लेइंग। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नो सूनर के बाद, नो सूनर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा कंजंक्शन है, दूसरा कंजंक्शन है एज एज, ठीक है। और एक होता है सो एज, ठीक है। एक होता है एज एज, एक होता है सो एज। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एज एज, एक होता है सो एज, ठीक है। तो यहाँ पे एज एज जो प्रयोग होता है वो होता है पॉजिटिव फॉर्म में, और अगर वहीं पे निगेटिव हो जाए तो यूज होता है सो एज का, ठीक है। जैसे लिखा है भावना इज एज ब्यूटीफुल एज सी से ही सेज, ठीक है। तो यहां पे अगर एज लिखा है तो आपको यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, एज। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज एज, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो फिर यहां पे एज एज नहीं, सो एज का प्रयोग होगा। तब फिर किसका प्रयोग होगा, सो एज का प्रयोग होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग होगा, सो एज। श्वेता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज प्रभा, ठीक है। लेकिन सो एज का ही प्रयोग होगा, यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे जो एज का ही यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, श्वेता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज प्रभा। इस तरह से आपके क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बातें आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया ना, एज एज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो सो एज का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड प्लेस पे एज का ही प्रयोग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सो दैट पे। रूल नंबर 10, सो दैट मतलब एक प्लेस पे अगर आपको सो दिखा तो दूसरे प्लेस पे आपको दैट लगाना है। अगर दूसरे प्लेस पे आपको दैट दिखा तो आपको सो का यूज करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक। यहाँ पे एक सो दैट के बाद एक सच दैट भी होता है। क्या होता है, एक सच दैट भी होता है, ठीक है। एक सो दैट होता है, एक सच दैट होता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई क्या, रश्मि जी पूछना चाह रही हैं, बताइए रश्मि जी, कुछ पूछना चाह रही हैं आप। रश्मि जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप। चलिए, रोशनी जी बोल रही हैं सचिन इज एज गुड एज विराट, यस करेक्ट। सचिन इज नॉट सो गुड एज विराट, तो ये भी सही है। नॉट लग जाएगा तो सो लगेगा, ठीक है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट प्ले पे हिज फीस, यस करेक्ट चरण सिंह जी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सो दैट और सच दैट में आपको डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि सो डैट, सो के बाद भी डैट आता है, सच के बाद भी डैट आता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे सो देखा तो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए क्या, दैट, ठीक है। ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। ही वॉज इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी दैट तो दोनों जगह पे आ रहा है, देखिए यहाँ भी दैट आ रहा है, यहाँ भी दैट आ रहा है। यहाँ पे सो है, यहाँ पे सच है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है आर्टिकल। जब आर्टिकल होगा तो वहां पे सो का यूज नहीं होगा, वहां पे किसका यूज होगा, सच का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सच के बाद क्या आया, आर्टिकल ए और एन। ये चीज आपको समझनी है, और आप लोग मेरी बात समझ भी रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए एन है ना, तो आपको क्या लगाना है, सच। अगर आर्टिकल नहीं है तो फिर क्या लगाना है, सो, ठीक है। और दैट दोनों प्लेस पे आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें।
अच्छा, बिटवीन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, कुछ देर पहले ही बिटवीन पढ़ा दिया था, तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, इन दोनों का आंसर बता दीजिए आप। ये जो ऊपर लिखे हैं ऑप्शन 4, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। एंड होगा, बट होगा, और होगा, टू होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे, किसका, कंजंक्शन का। तो आप लोग बताइए, चलिए। कमेंट आ रहे हैं आप लोग के? ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं एंड 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 बैंड एंड। ठीक है, हेयर नेटवर्क इशू सर, लास्ट क्लास में पूछना था। ओके, ही सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देवी सज्जनों, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन का आंसर है वो एंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब यहाँ पे बिटवीन या बोथ होगा तब तब आपका यहाँ पे एंड ही आएगा ऑप्शन पे। ठीक है, चलिए, एंड सही है आप लोग का। तो आप लोग को बस रूल पता चल गया, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर आपको दैट मिले, सॉरी बिटवीन मिले, तो आपको क्या भरना है ऑप्शन पे, यहाँ पे एंड। देखिए, नेक्स्ट रूल है आपका, सिंपल सा रूल है, ये भी बहुत टफ रूल नहीं है। इसमें यह है कि अगर इल्स मिले आपको कहीं पे, एल्स, तो आपको लगाना है बट। ठीक है, इल्स के बाद क्या लगता है, बट लगता है। जैसे क्या लिखा है, ही वॉन्ट नथिंग एल्स बट गो टू बेड, वो कुछ नहीं चाहता। हाँ, लेकिन क्या चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि वो बेड पे जाए, मतलब बेड पे सो सके। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड, लेकिन बेड पे जाना चाहता है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ऐसा जो है ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो एल्स जब यहाँ पे कभी मिले, आपको ध्यान रखिएगा, तीन चीजें समझिए आप लोग। तीन चीजें ये है कि जब कभी एल्स आएगा तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, नो बडी, नो नथिंग, इस तरह के शब्द जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एल्स के प्रयोग में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नथिंग लिखा है ना, ये होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, ये 12 होते हैं, तो 12 में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद एल्स लगता है। ठीक है, और एल्स अगर मिले और उसके बाद आपसे कंजंक्शन पूछे कि कंजंक्शन में एंड लगाएं, बट लगाएं, टू लगाएं, और लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो आपको उसमें क्या लगाना है, बट लगाना है। ठीक है, तो एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा था कुछ दिनों पहले से, कुछ दिनों पहले, ठीक है, उस पर अब चर्चा कर लेते हैं अपन, वो है क्या। तो वो ये है देवियों सज्जनों, कि कभी भी रूल नंबर 13 आपको मिलेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, द रीजन, ठीक है, द रीजन डैश डैश दैट। जो द रीजन है, कभी भी आपको सेंटेंस में मिले द रीजन, तो उसके बाद आएगा दैट। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग परफेक्टली, दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, मतलब यह रीजन है कि, तो यहाँ पे द रीजन दिखे तो आपको दैट लगाना है, इस चीज को आपको परफेक्टली समझना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगेन एंड और बट पे चल रहे हैं, इस पे समझिएगा, एक बार में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एंड और बट का रूल मैं सिंपल सिंपल सा आपको समझाता हूं। ठीक है, एंड बट का रूल मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं, समझिएगा सभी लोग मन लगा के। ठीक है, एंड कभी मिले ना, एंड मतलब होता है दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर बट मिले ना, तो इसका मतलब होता है एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव। ठीक है, या फिर एंड में एक खासियत और है एंड की, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मिला ना, तो आपको निगेटिव में मिल सकता है, क्या मिल सकता है, निगेटिव निगेटिव भी, दोनों तरफ निगेटिव। ठीक है, और बट की खासियत ये है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर एक तरफ निगेटिव हो गया ना, तो दूसरी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या निगेटिव पॉजिटिव मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि मेरे पापा गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं, तो ये क्या हुआ, मेरे पापा गरीब है मतलब माइनस,
निगेटिव है, लेकिन लेकिन क्या है, मेरे पापा ईमानदार है। पॉजिटिव, ईमानदार क्या हुआ, अच्छी बात हुई ना, पॉजिटिव। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी आपको बट का यूज करना है, तो वहां पे एक तरफ सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक तरफ सेंटेंस निगेटिव होगा, या एक तरफ निगेटिव होगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा। तो ये होता है आपका क्या, एंड, बट। ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। ठीक है, बट की खासियत समझ गए आप लोग, प्लस माइनस, माइनस प्लस, समझ गए। ठीक है, बट की तरफ में क्या होगा, जब कभी आपको बट लगाना होगा तो प्लस माइनस होगा। अच्छा, एंड की खासियत समझिए। ठीक है, मेरे पापा अमीर हैं और ईमानदार हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज अच्छी हुई ना। मेरे पापा क्या है, अमीर हैं। ठीक है, अमीर है मतलब पैसे अच्छे हैं, तो अमीर हुए। और लेकिन क्या है, और ईमानदार भी हैं। और ईमानदार हैं तो क्या हुआ, ईमानदार मतलब हुआ पॉजिटिव अगेन। तो ये दोनों चीजें क्या हुई, प्लस प्लस वाली हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ऐसी मेरी, प्लस प्लस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें। एंड और एंड प्लस प्लस माइनस माइनस समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। माइनस वाला समझा दूं, एक माइनस मतलब ऐसा हो गया कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया। देखिए, पढ़ाई भी नहीं की, फेल भी हो गया, तो जायज है, दोनों तरफ माइनस है। पढ़ाई नहीं की माइनस, फेल हो गया माइनस। ठीक है, उसने खूब पढ़ाई की और फर्स्ट डिवीजन आया, तो दोनों अच्छी बात हुई ना। पढ़ाई भी खूब की प्लस फर्स्ट डिवीजन भी आया प्लस। उसने खूब पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया, माइनस। ठीक है, तो वहां पे आ जाएगा बट। तो प्लस माइनस का खेल आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके लिए है, आप ही लोग के लिए मैंने लिख के बनाया है, और इसका आंसर देंगे कौन, आप लोग। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। सो एवरी सो आप लोग के आंसर हो चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। यहाँ पे नेहा तिवारी जी ने लिखा है फर्स्ट का एंड, सेकंड का बट, और थर्ड का बट, फोर का भी बट। ठीक है, चलिए। और रोशनी जी बोल रही हैं सॉरी फॉर, फोर का बट होगा। ठीक है, प्रमोद जी भी फोर का बट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेहा जी और चरण सिंह जी, प्रमोद जी, रोशनी जी, चरण सिंह जी। ठीक है, और बाकी के लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, अनुराग जी अभी कमेंट नहीं है, घनश्याम जी का कोई कमेंट नहीं है, इंदर जी का कोई कमेंट नहीं है। आप लोग भी, नेहा तिवारी जी तो किया है। ठीक है, सभी लोग, नेहा श्रीवास्तव जी का कोई कमेंट नहीं है, बताइए नेहा जी, आपका भी कोई कमेंट नहीं है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। आप लोग अगर आंसर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म।
चलिए मैं आंसर बताऊं आप लोग को, देखिए लिखा है राम इज वेरी इंटेलिजेंट डैश ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट मतलब होशियार होना अच्छी बात है ना, तो प्लस, और ही गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन इन द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन वो आया भी है, तो फिर इसमें क्या होगा, दोनों तरफ प्लस प्लस हुआ ना, जब दोनों तरफ प्लस प्लस तो क्या लगेगा, एंड लगेगा। क्या लगेगा, एंड लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब दोनों तरफ प्लस प्लस तो क्या लगेगा, एंड लगेगा। राम इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, राम इज वेरी इंटेलिजेंट डैश ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा नाम चेंज कर दूं इसको, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट डैश ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राहुल जो है बहुत होशियार लड़का है, लेकिन वो क्या हो गया भैया, फेल हो गया। अब इधर प्लस है और इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब मैंने आपको बताया था ना कि जब प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो क्या लगाना है, बट लगाना है। अगर दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाए तो क्या करना है, आपको एंड लगाना है, या दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाए तो क्या लगाना है, एंड लगाना है। ठीक है, तो सेकंड का जो ऑप्शन है ना वो क्या आ जाएगा आपका, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड द एग्जामिनेशन। देखिए द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, जो ड्राइवर है वो कार के बाहर फेंक गया। ठीक है, कैसे फेंका, फेंक गया अपने आप, एक्सीडेंट हुआ होगा तभी फेंक गया होगा। तो ये माइनस बात है, ये बेकार बात है कि कार से कोई बाहर निकल जाए, थ्रोन आउट हो जाए, तो माइनस है। ही डिड नॉट गेट हर्ट सीरियसली, लेकिन उसको ज्यादा सीरियसली लगा नहीं, तो फिर क्या हो गया, ये अच्छी बात है, वो बाहर तो फेंक गया कार से लेकिन उसको लगा नहीं है, जो ये अच्छी बात है, तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ। तो यहाँ पे आएगा बट। ठीक है, एक तरफ माइनस था एक तरफ प्लस था, तो बट। मैं आपको एक सीरियसली मतलब रियली घटना बताता हूँ कि एक पहाड़ी थी। ठीक है, पहाड़ थी, पहाड़ से बहुत स्पीड से एक बुलेरो निकली और वो बुलेरो क्या हुई कि जाके किसी पत्थर पे टकरा गई, और जब टकरा गई तो उसका जो गेट खुला, जो बुलेरो था उसका गेट खुला, वो ड्राइवर जो है ना वो गेट के जो गेट से बाहर निकल के फिक गया। ठीक है, जब होता है ना स्पीड में गाड़ी टकराती है तो दूर चला जाता है, कोई आदमी उस पर बैठा हो, तो वो आदमी दूर जाके एक उस पे पेड़ पे लटक गया, पेड़ पे जाके लटक गया वो, मतलब ऐसा फिका कि वो सीधे पेड़ पे जाके लटक गया, और पेड़ पे जाके लटक के फिर उतर के वो आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसको मतलब वो आए थे, छिरफुट वगैरह आई थी, लेकिन उसको ज्यादा हर्ट नहीं हुआ था। तो वो इस चीज को मैं देख के वो चीज याद आ जाती है। ठीक है, और वो मेरे रिलेटिव ही थे, पहचान की थे अपने। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आई होगी बात। तो यहाँ पे भी लगेगा बट, क्यों, क्योंकि कार से फिक जाना बेकार बात है, माइनस है, लेकिन हर्ट सीरियसली नहीं है, तो ये प्लस है, इसलिए क्या लगेगा आपका, बट। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है मिस्टर शर्मा इज द फास्टेस्ट रन इन द कंट्री ही कम लास्ट पोजीशन इन द एशियन गेम। ठीक है, जो मिस्टर शर्मा थे वो सबसे फास्टेस्ट रनर है इस कंट्री के, इस देश के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन ही केम लास्ट पोजीशन, लेकिन वो एशियन गेम में सबसे लास्ट पोजीशन पे आए थे। ठीक है, तो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे बट। जैसे आप लोग ने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो एक एक कोई दौड़ हुई थी लंदन में, तो उसमें बहुत तेज दौड़ते थे वो, लेकिन वहां पे जाके वो हार गए थे। किन कारणों से हार गए थे वो आप पिक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये बात होती है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पे क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन पे लगता है बट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बातें। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लूं कि जिन लोगों को मैंने बोला था कमेंट करने के लिए उन्होंने किया है क्या। तो यहाँ पे नेहा श्रीवास्तव जी बोल रही हैं मैंने तो किया है सर, स्टार्टिंग में देखी। अच्छा, आपने किया है स्टार्टिंग में, मैं शायद देख नहीं पाया नेहा जी। हाँ जी, बिल्कुल आपने किया है फर्स्ट का एंड और बट बहुत बढ़िया नेहा जी, एक्सीलेंट। और मुक्ति जी बोल रहे हैं जैन जस्ट ज्वाइन। अच्छा, अनुराग जी बोल रहे हैं जस्ट ज्वाइन किया मैंने, तो अनुराग जी क्लास टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, और साथ साथ में अ, अगर नहीं ज्वाइन कर पाए किसी कारण से तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लिया कीजिए। ठीक है, चले आगे देवियों सज्जनों, मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में कि नहीं आ रहा, बताइए। एक कहानी सुनाई ना मैं ड्राइवर वाली, आप लोग को मजा आएगी कि नहीं। ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। रोशनी जी कहाँ चले गई, रोशनी जी का कोई कमेंट नहीं आ रहा बहुत देर से। रोशनी जी हैं, चलिए ठीक है, चलिए। अच्छा, मेरे भाई की शादी में आप लोग कोई नहीं आया, बताइए, मैंने बोला था आप लोग को आने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है।
आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन लोग बिकॉज सिंस एज पे, ठीक है। जब कभी भी बिकॉज सिंस एज, अगर आप लोगों के बिकॉज सिंस और एज आप लोगों कभी भी यूज होगा तो कनेक्टर के रूप में आपको इसमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो बिकॉज सिंस एज जो है इनका जो यूज होगा वो किसके रूप में होगा, कनेक्टर, नो कनेक्टर यूज। मतलब इसमें जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे क्या कर रहे थे आप, ये द रीजन फिर दैट लगा रहे थे, यहाँ पे एल्स बट लगा रहे थे, यहाँ बिटवीन यहाँ पे एंड बट और नॉट लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे सच सो दैट इसलिए लगा रहे थे ना। यहाँ पे बिकॉज के साथ, सिंस के साथ, एज के साथ कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सी फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कहीं पे भी कोई भी कनेक्टर नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए जैसे क्या लिखा, सिंस वी वर इन द कंप्यूटर लैब सो अवर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या सही लिखा है? अगर सही लिखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिखा तो आप मुझे बताइए क्या एरर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या एरर है, बताइए। श्री राम। श्री राम के दुलारे, माँ अंजनी के प्यारे, बरसते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के जो आंसर है फर्स्ट में नो एरर होना चाहिए, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में एरर है, वो क्या है कि यहाँ पे भैया सो लगा दिया गया। अगर सिंस लगा है तो कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सो नहीं यूज होगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज समझनी चाहिए थी। और सो जितने लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है, नेहा जी का आंसर सही है। चलिए एक बहुत ही आसान आपको मैं कंजंक्शन बताने वाला हूं, ठीक है। कंजंक्शन यहाँ पे है लेस्ट, ठीक है। तो जब कभी भी लेस्ट मिले ना तो आपको शुड लगाना है, बिना कुछ सोचे समझे शुड लगाना है। और जब आपको शुड मिले ना तो आपको लेस्ट लगाना है, ठीक है। लेस्ट शुड की जो जोड़ी है ना वो टूटे से भी ना टूटे, ये धर्मवीर की जोड़ी, ऐसा सुना है आपने गाना, वही है। लेस्ट शुड की जो जोड़ी है ना वो कितना भी तोड़ लो नहीं टूटती। ये 7 जन्मों से साथ में है, लेस्ट और सुट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेस्ट जो है ना वो आपको जब कभी मिले तो शुड लगाना है, शुड मिले तो लेस्ट लगाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दीजिए और सेकंड का भी आंसर आप ही लोग दे लीजिए, क्योंकि बहुत इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए दीजिए आंसर फटाफट सभी लोग। टूटे से भी ना टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी।
सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के आंसर आ गए होंगे आई थिंक, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। यहाँ पे रोशनी जी बोल रही है फर्स्ट में लेस्ट लेस्ट होगा, और नेहा जी बोल रही है लेस्ट और शुड होगा। ठीक है, शुड लेस्ट शुड लेस्ट शुड लेस्ट शुड लेस्ट शुड लेस्ट, ठीक है, सभी के आंसर सही हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझने का नहीं है, बस सिंपल सा है कि अगर आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा शुड, तो आपको यहाँ पे लेस्ट लगाना है। अगर यहाँ पे आपने लेस्ट देखा ना, तो यहाँ पे आपको शुड लगाना है। बस सिंपल सा है, और कुछ नहीं है इसमें खास, लेस्ट शुड की जोड़ी है बस। अच्छा, कुछ रूल्स मैं आप लोग को अब लिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ रूल्स मैं आप लोग को लिखाने वाला हूँ, उनको आप लोग ध्यान देके चलिएगा, ठीक है। जो मैंने अभी टाइपिंग में नहीं लिखे हुए हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। एक देखिए, एक रूल नंबर होता है 17, ठीक है। रूल नंबर 17 ये कहता है कि अगर आपको व्हेन मिलेगा, क्या मिलेगा, व्हेन मिलेगा, और आपको एक मिलेगा व्हेन के बाद एक मिलेगा व्हाइल, दो चीजें मिलेंगी आपको, क्या, व्हेन और व्हाइल, ठीक है। जो व्हेन होता है ना, व्हेन का सिंपल सा फंडा ये है कि व्हेन का यूज कब होता है, जब एक काम हो चुका हो और दूसरा काम होने को हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होता है व्हेन का योग। व्हेन का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किसी एक्शन के समाप्त होने के बाद दूसरा एक्शन हो, ऐसे में होता है, ठीक है। तो व्हेन का यूज होता है, व्हेन इज यूज्ड end of first action and start second one, ठीक है। और while का यूज कब होता है, तो while का यूज होता है, while का जो प्रयोग होता है वो कंजंक्शन के रूप में एक ही समय पे जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, तब किसका यूज होता है, तब होता है when का, while का, ठीक है। इसमें क्या होता है, both work done same time, done by सेम टाइम, ठीक है। अब समझिए सभी लोग समझिए, व्हेन का यूज कब होता है, जब एक काम हो चुका हो उसके बाद जब दूसरा काम होना है, तो वहां पे व्हेन का यूज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ने टीचर को देखा तो खड़े हो गए, ठीक है, स्टैंड हो गए। तो यहाँ पे समझे आप, यहाँ पे अगर टीचर नहीं आते तो स्टूडेंट खड़े नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्यों खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने किसको देख लिया, क्योंकि उन्होंने टीचर को देख लिया। तो एक काम हुआ तभी दूसरा काम हुआ ना, अगर टीचर नहीं होते तो स्टूडेंट नहीं खड़े होते। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैंने आपको बताया वाइल वाली, यहाँ पे बोथ वर्क डन बाय सेम टाइम, यहाँ पे जब दोनों काम सेम सेम समय पे चल रहे होते हैं तब उसमें लगता है क्या, वाइल, ठीक है। अब मैं आप लोग को दूंगा क्वेश्चन कुछ, और उन क्वेश्चन के देंगे आंसर आप लोग, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए, मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज watching TV. My mother was cooking. सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लिखा है द स्टूडेंट्स stood up dash the teacher came. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डैश डैश आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है,
while dash I was in Patna, my beloved was in दरभंगा। इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। एक साथ देना है सभी को, ध्यान रखिएगा, सभी लोग एक साथ देंगे आंसर। मतलब फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, तभी मैं आंसर जान पाऊंगा कि किसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। बहुत बढ़िया नेहा जी, एक्सीलेंट वर्क डन बाय नेहा जी। रोशनी जी लिख रही हैं वाइल वेन वेन वाइल, ओह बहुत बढ़िया। चरण सिंह जी लिख रहे हैं वेन 4 में लगेगा। नेहा तिवारी जी बोल रही है वाइल वेन वेन वाइल, बहुत बढ़िया नेहा जी। यस यस यस, बहुत बढ़िया चरण सिंह जी। चलिए मैं आंसर बताऊं फिर क्या। जितने लोगों को आंसर देना था वो दे दिए हैं लगभग। वन, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने दिया। 2 लोग अभी भी नहीं दिए, बताइए ये 2 लोग कौन है। एक तो अनुराग जी हैं और एक घनश्याम जी हैं, ये लोग आंसर नहीं देते। ये लोग पता नहीं क्या बैठे रहते हैं चुपचाप। क्यों बंधुओं, आंसर आप लोग को क्यों नहीं आ रहे हैं। सभी लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए तो फिर मैं आप लोग को आंसर देता हूं इसका। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, डैश आई वॉज वॉचिंग टीवी, माई मदर वॉज कुकिंग। यहाँ पे दोनों काम साथ साथ में हो रहा है कि मैं ना टीवी देख रहा था और मेरी माँ खाना बना रही थी। मतलब दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं कि नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ, माँ खाना बना रही है, दोनों वर्क साथ साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वाइल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे क्या, द स्टूडेंट स्टूड अप डैश टीचर केम। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन वही आ गया। देखिए जो स्टूडेंट है वो खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, द टीचर केम, टीचर आ गए इसलिए खड़े हो गए। मतलब यहाँ पे एक काम हुआ टीचर का आना, तभी स्टूडेंट हुए खड़े। अगर टीचर नहीं आते तो टीचर स्टूडेंट क्या करते, बैठे रहते अपने चेयर पे। तो यहाँ पे एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, तो यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा व्हेन। लिखा है डैश आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो गई, स्टार्ट हो चुकी, स्टार्ट हो गई, ऐसा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी थी अगर ऐसा होता तो ये दूसरी बात होती, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुई ऐसा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब मैं जब पहुंचा तभी ट्रेन स्टार्ट हुई। इसका मतलब है एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है। और जब कभी ऐसा हो तो लगता है व्हेन, तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, डैश आई वॉज इन पटना, माई बिलव्ड वॉज इन दरभंगा। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, पटना में रहता हूँ, और मेरी जो बिलव्ड है वो कहाँ रहती है, वो रहती है दरभंगा में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सेम समय की सेम पोजीशन की बात कर रहे हैं। और देखिए दोनों जगह क्या लिखा है, वॉज लिखा है, यहाँ पे लिखा है वॉज। तो यहाँ पे जब सब सेम चल रहा है ना, तो ये हुआ आपका वाइल। ठीक है, तो वाइल आई वॉज इन पटना माई बिलव्ड वॉज इन दरभंगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को आंसर समझ में आए होंगे, मजा आ रहा होगा। एक रूल मैं और बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसका फिर आप लोग बताइएगा ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं रूल नंबर 18 पे। रूल 18, ठीक है, रूल 18 ये है। इसका पहले मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अम, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, आप लोग को पता। चलिए तो मैं आप लोग को कुछ बताता हूं। जैसे लिखा है एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। एक ये क्वेश्चन लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है,
दूसरा क्वेश्चन लिखा है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर नॉट लिमिट। अब ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें आप लोग मुझे ये बताइए ये दोनों क्वेश्चन सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर गलत लिखे हैं तो क्या इसमें गलत है वो आप मुझे बताइए। रूल नंबर 18, ठीक है, फटाफट बताइए। चलिए मैं देख लेता हूँ आप लोग के कमेंट क्या आ रहे हैं। कमेंट 1 का नॉट होगा, नॉट इनकरेक्ट। चरण सिंह जी बोल रहे हैं नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। नेहा तिवारी जी भी बोल रही हैं, रोशनी जी बोल रही हैं अनटिल अनलेस निगेटिव वर्ड होते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया रोशनी जी। प्रमोद जी बोल रहे हैं फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। अच्छा सेकंड राइट है प्रमोद जी, ठीक है। अनलेस नॉट नहीं आएगा, टू नॉट, ठीक है। रोशनी जी अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। नेहा जी बोल रही हैं नॉट, नॉट एरर है, नॉट एरर है। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पे कभी भी अनलेस लिखा है, जैसे अनलेस लिखा है ना, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, अनलेस वाला। ये जो सेंटेंस हुआ ना, ये किसका पार्ट हुआ, अनलेस इस वाले का पार्ट हुआ। मतलब जो उसका क्लॉज है अनलेस का, वो ये हुआ अनलेस दे आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। तो जहां पे अनलेस लगा होता है ना, उस सेंटेंस में नॉट कभी भी नहीं आता, ना निगेटिव कोई वर्ड आता, ठीक है। यहाँ पे अनलेस ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो अनलेस के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ नॉट है ना, वही क्या है, गलत है। और यही आपका जो है आंसर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई आप लोग को। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर नॉट टिमिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनलेस का जो क्लॉज है ना, वो ये क्लॉज है अनलेस का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनलेस वाले क्लॉज में आपको नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने नॉट का यूज किया है, यही क्या है, गलत है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक रूल लास्ट में आप लोग को बता रहा हूं, रूल नंबर 19, ठीक है, उसको देखिए। रूल नंबर 19, ठीक है। रूल नंबर 19 क्या कहता है भैया, कि अगर सेंटेंस में आपको क्या मिले, डाउट मिले, क्या मिले, डाउट, ठीक है, डाउट, या फिर डाउट ना मिले तो डाउटफुल भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउटफुल मिल जाए, ठीक है, ये अगर मिलता है, ठीक है, तो आपको ना क्या लगाना है, आपको लगाना है इफ या वेदर लगाना है, ठीक है। और क्या क्या लगा सकते हैं आप, लगा सकते हैं आप इफ या वेदर लगा सकते हैं। हाँ लेकिन कंडीशन है एक, सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव, ठीक है। और अगर आपको मिलता है डाउट, या आपको मिलता है डाउटफुल, ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना चाहिए क्या, आपको लगाना चाहिए दैट, क्या लगाना चाहिए, दैट। लेकिन ये किस कंडीशन पे लग सकता है दैट, ठीक है, ये दैट जो है वो किस कंडीशन पे लगेगा, तो वो कंडीशन ये है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर सेंटेंस क्या है, निगेटिव होना चाहिए, या फिर इंट्रोगेटिव होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको देता हूं दो तीन क्वेश्चन, आप उसका आंसर बता देना बस, ठीक है।
चलो लिखिए सभी लोग, ही डाउट्स डैश मनीषा विल मैरी हिम। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आप लोग के लिए, आई हैव नॉट एनी डाउट डैश द पब्लिशर विल चीट मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखा है, आई एम डाउटफुल डैश माई टीचर विल allow me to go to the circus। ठीक है, और यहाँ पे he is not dash that his brother will finish his home work। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आप लोग को से मैं आंसर चाह रहा हूँ, आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। फोटो बेकार है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, इनका आप लोग 4 में से 4 का आंसर देंगे और मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। और आंसर में आपको लगाना क्या है ये जान लीजिए, आप इफ वेदर और दैट लगा सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, नहीं हम सकता नहीं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। चलिए, आप लोग का लगभग ऑप्शन आ गए हैं, आंसर आ गए हैं। मैं देख लेता हूं, आप लोग लगा रहे हैं सभी लोग। नेहा तिवारी जी इफ दैट वेदर दैट लगा रही हैं। ठीक है, और इफ 3 ठीक है, ठीक है। रोशनी जी, नेहा श्रीवास्तव जी, ठीक है। प्रमोद जी, चरण सिंह जी। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग मिक्सअप कर रहे हैं उसको। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। देखिए, लिखा है ही डाउट्स डैश मनीषा विल मैरी हिम। ठीक है, सिंपल सा है। अगर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, देखिए ऊपर अफर्मेटिव है, तो आप इफ या बेदर लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से एक ही लगाओ। अब ऐसा नहीं कि आप इफ भी लगा दो बेदर भी लगा दो, तो इसमें आप इफ लगा दीजिए। ठीक है, या बेदर लगा दीजिए, दो में से एक। यहाँ पे नॉट आ गया ना, तो यहाँ पे आएगा दैट। नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाउटफुल लिखा है ना, आई एम डाउटफुल। सेंटेंस सिंपल है, तो सिंपल है तो आप लगा सकते हो इफ या बेदर, कुछ भी लगा दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेकिन निगेटिव हो गया नॉट, तो आप यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है ऐसी मेरी। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल हम लोग करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रखे हुए हैं, इनको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी। कंजंक्शन का और जो बाकी का टॉपिक है वो हम देखेंगे कल। हालांकि कंजंक्शन खत्म हो गया, बस प्रैक्टिस बाकी है। प्रैक्टिस हम करेंगे कल। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद सेशन को करेंगे एंड। ठीक है सर, मेरे सभी राइट हैं। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
चरण सिंह जी नाइस क्लास सर, थैंक यू चरण सिंह जी। सभी को गुड नाइट, सभी बढ़िया सोइए और तैयारी करते रहिए सभी लोग अपनी। और जैसा कि पोस्ट कम है मतलब मेहनत ज़्यादा है, तो सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार होइए और बढ़िया अपन लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट रोशनी जी। चलिए।